नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आप सबका बहुत स्वागत अपने एस्ट्रो एनालिसिस के इस चैनल में करती हूँ। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी हर वीडियोस की अपडेशन आप तक टाइम से पहुँचती रहेगी। आज मैं अपने एनुअल प्रेडिक्शन की सीरीज में हूँ और मैं बात कर रही हूँ व्हाट इज़ योर रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेटरी मूवमेंट्स फॉर 2021। 2021 लगभग आ चुका है और हम सब बड़ी बेसब्री से एक बड़े पेंडेमिक को झेलने के बाद 2021 की वेट कर रहे थे। हालांकि वो पेंडेमिक अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है और हम अब न्यू स्ट्रेन्स से डरे हुए हैं, बट आफ्टर ऑल इस साल को 2020 को हमने बिता लिया है एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो नाउ वी विल डिस्कस फॉर योर फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर। क्या रहेगा, क्या देगा ये पूरा साल आपको। धनु राशि वालों, आप कितना डरे हुए हैं, क्या प्लैनेटरी मूवमेंट्स लेकर आई है आपके लिए यह साल। साथ ही मैं आपको बताऊं कि अभी कई सारे वीडियोस आ रहे हैं कि 5 ऐसी चीजें आपको मिलेंगी या 5 ऐसे बड़े दुख मिलेंगे या 5 ऐसी बड़ी खुशी मिलेगी। तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करती, क्योंकि हम सबकी ही कुंडलियां पूरे ही साल सुख और दुख के चक्र से बंधी हुई होती है। मैं कभी ऐसा दावा नहीं कर सकती कि ये पूरा ही साल किसी एक पर्टिकुलर कुंडली के लिए बेहद अच्छा होगा या ये पूरा ही साल किसी एक पर्टिकुलर कुंडली के लिए बहुत खराब होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सब जानते हैं परिवर्तन जगत का नियम है और जब भी प्लैनेट्स मूव करेंगे, सिचुएशंस मूव होगी, उनके पोजीशंस मूव होंगे, तो आपकी स्थितियां उस पर जो डिपेंडेंसी है उसके हिसाब से अच्छी या बुरी होती जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आपके चार्ट की। उस चार्ट को थोड़ा डिस्कस कर लें और देन हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पैक्ट्स की, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स की, सारे क्वार्टर्स की बात हम करेंगे। यानी ओवरऑल आपका ये एनुअल प्रेडिक्शन है, तो पूरा ही 12 महीना आप क्या कुछ पा रहे हैं, कितनी चीजें डेवलप हो रही है, कितनी चीजें आपके लिए सपोर्टिव है और कहाँ आपको रुक कर सोचना है। चलिए हम बात करते हैं आपके चार्ट की। आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में सूर्य बुध के साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठे हुए हैं, दैट इज बुधादित्य योग। ये बहुत ऑस्पिशियस योग है उन लोगों के लिए जो पब्लिकेशंस में है, ऑडिटरी स्किल्स में है, जिन लोगों का काम एडमिनिस्ट्रेशन या ऑरिसन से जुड़ा हुआ है। वैसे लोगों के लिए यह समय बहुत फेवरेबल, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और अगर ये फर्स्ट हाउस में हो तो क्या ही कहने। हम द्वितीय हाउस में बृहस्पति को शनि के साथ युक्त होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर मकर में बृहस्पति और शनि की उपस्थिति वैश्विक रूप से एक प्रभाव डाल रही है। मैं अपने लगातार हर वीडियोस में बता रही हूँ कि कैसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक सेक्शंस के थ्रू इसको समझ सकते हैं, कैसे हम हमारी अपनी स्थितियों से इसको समझ सकते हैं कि कैसे चीजें कितना कुछ बदल रही है इस पैंडेमिक के आने से, जो इम्पैक्ट्स आया है, और इस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से जो इम्पैक्ट आया है उसको हम कैसे समझ पाएंगे। थर्ड चीज हम देख रहे हैं कि आपका मंगल 5वें हाउस में है, जो सुख का घर है और जो देखता है 11th हाउस है, यानी आपके अर्निंग के हाउस को। तो आपके बच्चे, आपका सुख, आपका परिवार और उसके साथ साथ आपकी अर्निंग, आपका एलिवेशन, तो ये सारी चीजें मंगल और उसकी दृष्टि जहां भी जा रही है उस पर पड़ रहा है। राहु आपके 6ठे भाव में बैठा हुआ है और केतु शुक्र के साथ आपके 12वें भाव में है। तो ये आपका ओवरऑल चार्ट है, वो चार्ट जो अभी है और समय के साथ ये ट्रांजिट करके, गोचर करके आगे बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि सभी ग्रहों के चलने की एक अवधि होती है। एक पर्टिकुलर टाइम में हर ग्रह अपनी चाल बदलते हैं और उसमें सबसे स्लो मूवमेंट हम शनि की देखते हैं, देन बृहस्पति की देखते हैं। बृहस्पति 1 साल का समय लेता है, शनि 2.5 साल का। उसके साथ राहु और केतु 1.5 साल का समय लेते हैं। उसके बाद के जो 4-5 ग्रह हैं वो सब लगभग 28-30 दिनों में, मंगल 1.5 महीने में, इस तरह से वो अपना गोचर करते हैं। तो इन गोचर के फलस्वरूप वो डिफरेंट हाउसेस में जाएंगे और वहां वो किसी न किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होंगे, उनके साथ वो योग बनाएंगे और उन योग का आपके जीवन पर, आपके इस पूरे वर्ष भर में प्रभाव आएगा और वही प्रभाव आपको देखना है, उससे रीडिंग्स निकलेगी। तो मैं अगर जो बात करूं फर्स्ट क्वार्टर की, तो क्या खास है आपके फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में अगर मैं बात करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि जनवरी टू मार्च वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। इट इज ऑस्पिशियस बिकॉज हम देख रहे हैं कि सन जो है वो मरकरी के साथ कंजंक्ट है और वो आपके फर्स्ट हाउस में है। तो उसकी वजह से जो काम हो रहे हैं वो सब अच्छा हो रहा है। सो वी कैन से दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड and gives you can say
ऑल सेक्शंस ऑफ योर लाइफ. सो लाइक हेल्थ, कैरियर, लव, रिलेशनशिप एंड ऑल, जो भी मैं देख रही हूँ उन सेक्शंस को ये थोड़ा सा पुश करता हुआ दिखाई दे रहा है. फिर जैसे ही मार्च बीत रहा है, जैसे जनवरी टू मार्च मैंने बहुत सीधे तरीके से कह दिया, इट इज वेरी गुड, लेकिन जैसे ही मार्च बीत रहा है तो हम सब जान रहे हैं कि बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं और वो कुंभ राशि में चले जा रहे हैं 6 अप्रैल से. तो अप्रैल ऑनवर्ड्स, इन अप्रैल ऑनवर्ड्स चीजें चेंज होंगी. कैसे चेंज हो जाएंगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर जैसे ही ये अलग होंगे वैसे ही आपके लिए इन्वेस्टमेंट, प्रमोशंस, आपके वित्त में सुधार, ऐसी स्थितियां आनी शुरू हो जाएंगी. यानी बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव भाव लेकर आएंगे. उनके चेंज होने से आपकी कंडीशंस में चेंज आना शुरू हो जाएगा. आप लंबे समय से अपने फाइनेंसेस को लेकर अगर परेशान हैं तो दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू फील कि आपके पास चीजें सरप्लस हो रही हैं, आपके पास चीजें बेहतर स्थिति की ओर जा रही हैं. हालांकि यह जो समय है इसमें हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसको बहुत अच्छा नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शनि चंद्र के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहा है जिसको विषय योग कहते हैं, और इसकी वजह से हेल्थ प्रोस्पेक्ट में मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है. उसके बाद हम और मई की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि सूर्य उच्च का होकर शुक्र के साथ बैठता है और ये एक उच्च स्थिति देता है. यहाँ पे लव रिलेशनशिप, आपके लिए नए ऑफर्स, इस तरह की स्थितियां आएंगी. लेकिन जो पारिवारिक जीवन है उसमें एक थोड़ा उतार चढ़ाव होगा. आपको अपने जीवन साथी के साथ एक सामंजस्य बिठाना होगा, उनको अपने आप कह सकते हैं विश्वास में लेना होगा, क्योंकि यह स्थितियां जो है वो स्थितियां आपको थोड़ा सा डिरेल करेंगी. मेंटल, मैं सारी चीजें मेंटल या इस तरह के उतार चढ़ाव की बात कर रही हूँ. जून में जो समय है वो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो है 20 जून से 18 अक्टूबर तक लगभग वक्री बने रहेंगे. यह स्थिति शनि की भी होगी, वो भी वक्री है, लेकिन बृहस्पति वक्री होकर भी आपके लिए सुखकारक है. तो मैं कह सकती हूँ कि 20 जून से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति का जब इम्पैक्ट आ रहा है तो उससे आपका भाग्य अच्छा होगा. वो आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य स्थान को अगर बृहस्पति देखे तो फिर और क्या कहने. तो अगर आप उच्च शिक्षा में हैं, अगर आप ऐसे धर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं या ऐसे किसी भी जगह से जुड़े हुए हैं जहां बृहस्पति आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो टाइम इज योर्स, आपके लिए बहुत अच्छा समय है. लेकिन साथ के साथ वहां शनि भी वक्री हो रहे हैं, और शनि के वक्री होने से आपके हेल्थ को थोड़े ना थोड़े इश्यूज आते रहेंगे. तो आपको बहुत अच्छा, बहुत प्रॉपर केयर करना है अपने हेल्थ का इस पर्टिकुलर पीरियड में. सितंबर में, यानी हम तब 3rd क्वार्टर में आते हैं, तब स्थितियां फिर से थोड़ी इजी होनी शुरू हो जाती हैं. वहां पे हेल्थ आपका ठीक होना शुरू हो जाता है. साथ ही हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है वो आगे बढ़ता है, मूव करता है हर 28 डेज में. तो वहां पर वो पहले वो वृष में आया हुआ था, तो उसने क्या किया था, हमारा मोरल डाउन कर दिया था, हमें बीमार कर दिया था, हमें ये फीलिंग दे रहा था कि नहीं, यू आर नॉट वेल. लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन आगे बढ़ता है आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. और सितंबर मंथ से चंद्रमा और बृहस्पति की जो पारस्परिक दृष्टि है वो एक सुखकारक दृष्टि बनाएगी. तो उससे क्या होगा कि आपका हेल्थ तुरंत ठीक होना शुरू हो जाएगा. साथ ही आपकी इकोनॉमी जो डिरेल हुई पड़ी है वो भी अपग्रेड होनी शुरू हो जाएगी. सो फर्स्ट अपग्रेडेशन हमने देखा अप्रैल में, एंड सेकेंड अपग्रेडेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, एंड एलिवेशन एंड इसको प्रमोशन के सेंस में भी ले सकते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन के सेंस में भी ले सकते हैं, तो दैट इज इन सितंबर मंथ. तो सितंबर आपके लिए काफी अच्छा है. फिर हम अक्टूबर ऑनवर्ड्स जब चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो अक्टूबर इज ऑल्सो गुड. अक्टूबर में भी सूर्य की स्थिति जो है वो उच्च का है, और वो एक ऐसी स्थिति बना रहा है जहां पर सूर्य, बुध और शुक्र कंबाइन कर रहे हैं और एक राजयोग बना रहे हैं. तो ओवरऑल जो चीजें हैं वहां पर जाकर फिर अच्छी होती हुई दिखाई देती है. अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीजें फिर ठीक होंगी. नवंबर थोड़ा सा आपको डिरेल कर रहा है, और फिर दिसंबर आपके लिए अच्छा है. तो ओवरऑल मैं पूरा ईयर अगर उठा के लेकर आऊं तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पास ज्यादा अच्छे समय है, क्योंकि बृहस्पति जो है हर कंडीशन में आपको फेवर कर रहा है. एंड दैट इज वेरी नाइस कि आपके लिए बृहस्पति खड़ा है और वो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपनी, चाहे वो वक्री है, चाहे वो अपने घर में है, चाहे वो ट्रांजिट कर रहा है, वो हर स्थिति में आपके लिए फेवरेबल है. तो उसका होना आपके लिए, मैं कह सकती हूँ, एक बड़ा स्ट्रेंथ का होना है. तो धनु राशि वालों के लिए एक सजेशन कि इस पूरे ही साल अगर कर सकते हैं तो वो बृहस्पति का बीज मंत्र जरूर करते रहें, ताकि जो चीजें हैं वो और बेहतर होती जाए. साथ ही शनि का मंत्र करें ताकि आप स्वस्थ बने रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतें
और शनि की वक्र दृष्टि अगर आपके स्वास्थ्य को देख रही हो तो कोशिश करें कि काली चीजों का हम दान करें, बुजुर्गों को दान करें या अंधों को दान करें। ऐसी चीजें अगर ब्लाइंड पीपल को आप कुछ देते हैं तो सैटर्न की स्थिति आपकी अच्छी होती है। साथ ही मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि आप चैंट करते हैं अगर, तो कॉस्मोस से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी आपको बहुत सारे इविल इफेक्ट से बचाती है। तो ये था आपका पूरा ही साल, जो मैंने बहुत कोशिश की कि आपको सीधे सीधे तौर पे बता पाऊँ कि क्या कुछ कहाँ चेंजेस आएंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे आप मंथली प्रेडिक्शंस या चंद्रमा के मूवमेंट्स आप देखते हैं या अन्य जो ग्रह, जो छोटे गोचर वाले ग्रह हैं, उनके मूवमेंट्स देखने के लिए आपके लिए बहुत प्रिसाइज रीडिंग जो होती है वो 15 डेज या 1 मंथ या वीकली वाली, वैसे वीडियोस को आप जरूर देखें। मेरे भी होते हैं, अन्य लोगों को भी होते होंगे। तो उससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस पर्टिकुलर टाइम में हमें कितना केयरफुल रहना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।